जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं अपडेट लेके आया हूँ कॉमसेट यूनिवर्सिटी के हवाले से। कॉमसेट यूनिवर्सिटी के अंदर एमएस फार्मेसी के एडमिशन्स जो हैं स्प्रिंग 2023 के वो स्टार्ट हो चुके हुए हैं। और एक अच्छी चीज़ जो उन्होंने की है, इन्होंने अपनी जो डेडलाइन थी उसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दिया है। अब जो डेडलाइन है जहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं वो है 12 जनवरी 2023 की। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो विलिंग है अपनी डिग्री को अपग्रेड करने के लिए वो ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करें। कॉमसेट जिनकी या तो करीब पड़ता है या फिर जो इसको मैनेज कर सकते हैं वो ज़रूर जाएं और इधर एडमिशन लें। जो एमएस फार्मेसी की जो डिग्री है उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स और क्राइटेरियाज़ हैं वो मैंने आगे वीडियो के अंदर शेयर कर दी हुई है। आपने किस तरह से अप्लाई करना है, आपने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना है, अपना अकाउंट उस पर बना लेना है। आपने ये देखना है कि अगर आपने फॉर्म डी की हुई है और आपका जीपीए सीजीपीए जो है वो 2.5 से कम नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, 2.5 का सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है। या अगर ईयरली सिस्टम में है तो आप 50% से ऊपर आपकी परसेंटेज हो। उसके अलावा अगर आपने गैट का या ये टेस्ट वगैरह दिए है एनटीएस के थ्रू तो आप वो भी एक चीज़ आपको सपोर्ट करेगी। तो इस तरह से आप एलिजिबल हो जाते हैं एमएस फार्मेसी के अंदर अप्लाई करने के। तो कॉमसेट यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह से आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन और उसकी लास्ट डेट और जो भी डिग्री के अंदर आपको कहाँ फैसिलिटेट करेगी डिग्री आफ्टरवर्ड्स, यानी कि फॉर एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू द अटेनमेंट ऑफ जॉब्स, या आप जॉब हंट करते हैं तो आप गवर्नमेंट साइट पे जा सकते हैं, आप हॉस्पिटल की साइट पे जा सकते हैं, रिटेल की साइट पे जा सकते हैं। आपके कोई प्रोग्राम्स होते हैं जैसे WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के, ठीक है, तो उसमें ये डिग्री जो है एमएस फार्मेसी की वो काम आती है आपकी। ठीक है, ये तकरीबन 2 साल का कोर्स है। ठीक है, और मिनिमम ये है कि आपने 2 साल के अंदर कंप्लीट करना है, अदरवाइज़ 4 साल से ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये आगे मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। और इसके अंदर तकरीबन 30 क्रेडिट आवर्स हैं। ठीक है, 24 क्रेडिट आवर्स होंगे आपके जो आपका कोर्स वर्क होगा और बाकी जो 6 क्रेडिट आवर्स होंगे वो आपके वो सारे थीसिस राइटिंग और सब उसके होंगे। ठीक है, तो यह वीडियो देख लीजिएगा और अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अगर आप कॉमसेट की वेबसाइट के ऊपर जाके चेक करेंगे और फार्मेसी डिपार्टमेंट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एमएस इन फार्मेसी प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अब इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डिफरेंट जो कोर्सेज़ हैं या जो रिसर्च ओरिएंटेड एरियाज़ हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं वो सारे यहाँ पे गिवन होंगे। ठीक है, और बताया गया है कि दिस प्रोग्राम इंक्लूड 2 सेमेस्टर्स ऑफ कोर्स वर्क एंड 2 सेमेस्टर्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, यानी कि टोटल ये 4 इसमें सेमेस्टर्स हो जाएंगे। एप्लीकेशन एंड एडमिशन आपने कैसे लेना है कि इसमें जीआरई या एनटीएस के थ्रू अगर आपने गैट का टेस्ट दिया हुआ है तो आप जो है इधर अप्लाई कर सकते हैं। और साथ 16 साल की आपकी एजुकेशन कम से कम होनी चाहिए। अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़े हैं तो कम से कम 2.5 आपका सीजीपीए हो। ठीक है, और आपकी कम से कम 3rd डिवीज़न जो है वो नहीं होनी चाहिए और या डी ग्रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एनटीएस गैट जनरल विद मिनिमम 50 जो उसका स्कोर है वो हो, तब भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपका कोर्स वर्क है और प्रोग्राम की ड्यूरेशन इसकी है कि 2 साल की और 4 साल से ज़्यादा नहीं होगी। और इसमें क्रेडिट आवर टोटल हैं 30 के करीब, ये 30 के करीब क्रेडिट आवर्स हैं। 24 क्रेडिट आवर्स इसमें होंगे आपके कोर्स वर्क के और जो बाकी 6 क्रेडिट आवर्स हैं वो आपके एमएस के थीसिस के होंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें ये भी है कि आपकी करियर अपॉर्चुनिटी कहाँ पे जो है आप ये अप्लाई कर सकते हैं या आपको जॉब्स के लिए ये हेल्प कर सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर जॉब्स आती हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आ सकती है, रिटेल में, एकेडेमिया में, रिसर्च में, WHO के प्रोग्राम्स होते हैं। और इसके अलावा भी डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और ये डिग्री जो आपको मदद कर सकती है। ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी लाहौर का जो कैंपस है वहाँ पे फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के अंदर एमएस फार्मेसी के एडमिशन्स ओपन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एडमिशन्स आर ओपन फॉर द स्प्रिंग 2023 और आपने जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। admission.comset.edu.pk पे आपने अप्लाई कर देना है या आप ओपन करेंगे lahore.comset.edu.pk तो ये आपको रीडायरेक्ट कर देगी उस वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे आप एडमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बना के अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये बता दूं कि ये एडमिशन्स ओपन हुए और इन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि इन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, डेट को एक्सटेंड इन्होंने कब तक किया है, 12 जनवरी 2023 तक, क्योंकि लोग इसमें एडमिशन लेना चाह रहे थे और उनको ये कन्फ्यूजन थी कि इसके प्रॉस्पेक्ट क्या है। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि अपनी वेबसाइट के ऊपर भी सारी डिटेल ऐड कर दी हुई है। मैं आगे फर्दर आपके साथ डिटेल ऐड कर देता हूँ, बस ये याद रखिएगा कि ये लाहौर कैंपस है और 12 जन इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है।
जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो क्वेरीज़ थी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट द डिग्री इज़ ऑल अबाउट और आपने किस तरह से अप्लाई करना है वो सॉल्व हो चुके होंगे। और मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप अगर बैठे हुए हैं या आप कोई गैप लेने का सोच रहे हैं या कुछ, तो कभी भी ये ना सोचें कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं फॉर्म डी करने के बाद तो 1-2 साल का गैप ले लें। बेटर यही होता है कि आप जॉब को सर्च करें या हंट करें, लेकिन साथ-साथ अपनी डिग्री को अपग्रेड करते रहें। जितना आप डिग्री को अपग्रेड करेंगे उतनी विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी विद रिस्पेक्ट टू द जॉब ऑफ टीचिंग या ये जो है ये ओपन हो जाती है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि अपनी डिग्री को अपग्रेड करें। और ये एक बहुत अच्छी डिग्री है एमएस फार्मेसी की जो कॉमसेट ने शुरू करवाई है। अगर आप फ्री हैं और आप चाहते हैं डिग्री को अपग्रेड करें तो ज़रूर जाएं, अप्लाई करें। 12 जनवरी 2023 से पहले पहले अप्लाई कर दें। बिल्कुल लास्ट डेट के ऊपर अप्लाई ना कीजिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हो तो लास्ट डेट होती है तो वो मिस हो जाता है। तो कोशिश करें कि प्रायर आप इसकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा दें। और मैं इसलिए यहाँ पे भी कह रहा हूँ क्योंकि जिन टीचर से मैंने फॉर्म डी पढ़ी हुई है वो टीचर्स यहाँ पे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ। मुझे पता है कि उनके टीचिंग मेथड्स कैसे हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, ठीक है। मतलब मैंने सर यासर से बायोफार्मास्यूटिक्स पढ़ी और ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉमसेट्स नाउ। और जब हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर था तो पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पेपर जो था वो बायोफार्मास्यूटिक्स बेस्ड आ गया, ठीक है। लोग डिपेंडेंट हुए हुए थे फार्माकोलॉजी पे, फार्मास्यूटिक्स पे, लेकिन वो सारी स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन, नोट्स और सर के मेथड ऐसे थे कि हम लोग जब खुद से नोट्स बनाया करते थे और चीज़ें लिखा करते थे तो सर ये नहीं कहते थे कि जी आपने वो नहीं लिखा जो मैंने लिखवाया ये सारा कुछ। हम बुक्स को देखा करते थे, अपने नोट्स बनाया करते थे और सर उसको अप्रिशिएट करते थे और हम उसको एज़ पर आवर नॉलेज एंड स्किल हम उसको अप्लाई करते थे पेपर में। और वही चीज़ मेरे काम आई इवेंचुअली मेरे पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। तो कई चीज़ें होती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेनमेंट ऑफ डिग्री नहीं होती। कई चीज़ें होती हैं वो आप सीखते हो, वो नॉलेज आप सीखते हो और बाद में उसको रेप्लिकेट करते हो फॉर द बिगर एंड ग्रेटर गोल्स। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर एनी प्रोविंशियल एग्ज़ाम्स लाइक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके बाद आपका सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो जो कॉन्सेप्ट्स आप बना लेते हो तो ये प्रोविंशियल और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं या बाकी, तो ये बड़ा मैटर करता है कि आपने किस जगह से कौन सी डिग्री ली है और उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स आपने किस तरह से बनाए हुए हैं। और इसके अंदर जो फार्मेसी प्रैक्टिस और ये सारे सब्जेक्ट्स के एक हाइब्रिड समझ लें कि ये डिग्री के अंदर है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी विद रिस्पेक्ट टू अपेयरिंग इन एनी कॉम्पिटिटिव फार्मेसी बेस्ड एग्जाम्स। तो आई विश यू ऑल गुड लक और ज़रूर अप्लाई करें, बिफोर हैंड करें। 12 तारीख इसकी लास्ट डेट है। गुड लक।